बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत खुशियाँ पूरे देश में। एक एक क्या मतलब कितना एनर्जेटिक माहौल हो गया, क्या अचीवमेंट है हमारी। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पे लैंड कर गया, सेफ, बिल्कुल सही से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। और विक्रम लैंडर ने वहाँ पर अपने पाँव जमा दिए हैं और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकल के मस्ती से घूम रहा है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में कहता है गेड़ी मार रहा है चंद्रमा की। तो हमारे भाई लोग अब चंद्रमा की गेड़ी मार रहे हैं। जो दिल्ली नॉर्थ इंडिया की तो गेड़ी मारते ही मारते थे, अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है चंद्रमा की गेड़ी मारनी। क्या सीना गर्व से फूटा है भाई, क्या अचीवमेंट है। ये मत पूछो इस पर खर्चा क्या आया, ये मिशन क्यों है, वो सारी बातें आगे हम करते रहेंगे। एक मिशन पूरा होने से पूरे देश में क्या एनर्जी आई है, मतलब पूरे देश का ताकत आ जाती है। बच्चे विश्वास में आ जाते हैं कि हाँ यार, ये कंट्री कुछ कर सकती है, हमारी कंट्री में कुछ हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कोई नई चीज़ करके दिखाएंगे, हम लोग भारत का भविष्य हैं। इसरो के साइंटिस्ट ने अगर लैंडर को वहाँ रखा है तो मून पे आदमी हम भेजेंगे, मून पे कॉलोनी हम बसाएंगे, मून पे पहला प्लॉट का कब्जा हम करेंगे, प्लॉट पहला हमारा होगा वहाँ पर। ये देश के अंदर एनर्जी आती है इन सारे इवेंट्स में। जब मून पे अमेरिका ने पहला नील आर्मस्ट्रांग, जब उनका पहला एस्ट्रोनॉट लैंड हुआ था, उसके बाद अमेरिका में अनफोर्सीन तरक्की आई, क्योंकि पूरे देश के अंदर इतनी भयंकर ऊर्जा, ऐसी एनर्जी का संचार हुआ था कि लोगों के अंदर अपने विश्वास आ गया था, यार हमने क्या काम किया है जो दुनिया में किसी ने पहले नहीं किया। और हमने साउथ पोल पे उतारा है। साउथ पोल पे आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया। सब लोग मून के इक्वेटर के वहाँ उतारते थे, जहाँ पर टेम्परेचर सही रहता है, वहाँ पर धूल कम है, वहाँ पर वेदर बहुत सही रहता है। हम टफर साइड पे गए हैं, यही प्रूव करने के लिए कि हम हट गए हैं यार। नील आर्मस्ट्रांग, जो कि फर्स्ट ह्यूमन थे चंद्रमा पर लैंड करने वाले, उनका एक बहुत फेमस कोट है, दिस इज़ वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये मेरा तो एक छोटा सा कदम है, बट पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मैनकाइंड के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। और सही में दैट वाज अ गेम चेंजर। सेम हमारे साथ है। याद करो वाले दिन जब हमारे सैटेलाइट के पार्ट्स साइकिल के पीछे और बैलगाड़ी तक में गए हैं। इनकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं डालूंगा, आप देखिएगा। बैलगाड़ी में, मतलब कैन यू इमेजिन कि रॉकेट के पार्ट्स बैलगाड़ी में जा रहे हैं। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये हमारे फादर जो हैं इस स्पेस साइंस के, विक्रम साराभाई का ड्रीम था कि मेरे देश को मैं स्पेस में आगे लेके जाऊँ। उन्होंने अपने कलीग्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, UR राव, इन सब के साथ मिलकर एक टीम बनाई और हमारे मिशन शुरू होते हुए फिर हमने 2008 में हमने चंद्रयान भेजा। चंद्रयान वाज लाइक अ बिग स्टेप। उसने वहाँ पर जाके मून पे जाके वाटर मॉलिक्यूल्स फाइंड किए, जिससे पता लगा कि यहाँ पर कभी पानी भी था। तो ये धीरे धीरे करके हमारे स्टेप आगे बढ़ते गए। हम कम्युनिकेशन में, वेदर फॉरकास्टिंग में, नेविगेशन में, हम तो सैटेलाइट भेजते रहते हैं, अपने भी भेजते हैं और दूसरों को भी भेजते हैं। 100 सैटेलाइट हमने भेजे, हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। अमेरिका वगैरह, इवन हम अमेरिका की सैटेलाइट भेजते हैं आज के अंदर, क्योंकि हम बहुत इकोनॉमिकल हैं, हम बड़े चीप नहीं हैं। चीप और इकोनॉमिकल में फ़र्क है। चीप सस्ता बेकार हो सकता है, इकोनॉमिकल होता है उसी चीज़ को अच्छे से पैसा बचा के करना। वो हिंदुस्तानियों से ज़्यादा कौन सकता है यार, हमसे ज़्यादा पैसा कोई बचा सकता है। अपने पेरेंट्स से पूछो कैसे कैसे पैसा बचा के क्या क्या करते हैं। तो ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। उसका मिशन पे मिशन बढ़ते गए। चंद्रयान 2 आया हमारा। चंद्रयान 2 तो हम सबको याद भी है, 2019 के अंदर जब चंद्रयान 2 और उस टाइम के इसरो चीफ कैसे PM मोदी से गले मिलकर रोए थे। मैंने इसमें PM मोदी की फ़ोटो लगाई है मेरे थंबनेल में। क्यों लगाई है ये मैं आखिरी में बताऊंगा आपको, और इसको ज़रूर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि PM मोदी का भी इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। चंद्रयान 1 के अंदर हम लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में नॉलेज ले सके, क्या क्या हमें पता रह सकता है। चंद्रयान 2 के टाइम पे हमारी तैयारी बहुत बड़ी थी। उसके अंदर हमारे टाइम पे ऑर्बिटर भी था हमारे पास, एक लैंडर भी था हमारे पास, विक्रम लैंडर, और प्रज्ञान जो अभी रोवर बाहर आया है, ये उस टाइम पे भी भेजा गया था। लास्ट मोमेंट में ग्लिच आ गई थी, हमारा कनेक्शन टूट गया। लैंडिंग तो हमारी उस टाइम भी बड़ी अच्छी हो गई थी और रोवर हमारा बाहर आ गया आराम से, और बाहर नहीं आ पाया था, चीज़ें कम्युनिकेशन हमारे चले गए थे।
अब आता है चंद्रयान 3। कैसे वो उस टाइम के चीफ मोदी से गले पीएम मोदी से गले लग कर रहते थे। अब चंद्रयान 3 को भेजा गया, सारी चीज़ें पूरी ढंग से चली हैं, बढ़िया से पूरा अर्थ के ऑर्बिट काटे, फिर मून के ऑर्बिट में एंटर करे और फिर सॉफ्ट लैंडिंग धीरे धीरे करके मून पे हो रही है दबे पाँव। याद है दबे पाँव? कैसे बच्चे रात को घर में घुसते हैं धीरे धीरे दबे पाँव, वही दबे पाँव है सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग क्या हुई? जब क्लास में टॉप किया, नंबर 1 आए हम, उसको कहते हैं हार्ड लैंडिंग। और सॉफ्ट लैंडिंग होती है जब दबे पाँव धीरे धीरे घर में आते हो। तो ये दबे पाँव सॉफ्ट, क्योंकि चीज़ें खराब ना तो इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है। बैलेंस बनाना होता है और धीरे धीरे अप्रोच होती है। 20 मीटर 10 मीटर कैसे लाइव वीडियो दिख रहा था ना, वो धीरे धीरे करके लैंड हुआ और उसके बाद वो स्टेबल हुआ और फिर धीरे धीरे उसमें से रोवर बाहर निकला, प्रज्ञान। विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान जो वहाँ पर घूम रहा है, जो वहाँ पर गेड़ी मार रहा है इस टाइम पे, जो वहाँ की डिटेल्स ले रहा है। कई तरह के डिटेल्स लिए जाएंगे जिसमें है जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, ओरिजिन ऑफ मून, साउथ पोल, और वहाँ पर जैसे कि आइस के बारे में, लूनर साउथ पोल के बारे में, सीस्मिक एक्टिविटी वहाँ पर क्या क्या है, ये सारे इस मिशन के एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि इनके पास जो टाइम है वो 14 दिन का है। उसके बाद साउथ पोल पे रात शुरू हो जाएगी तो चार्जिंग वगैरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो उनके 4 पैनल हैं उसमें सोलर पैनल चारों कोनों में 4 लगाए हैं, जिससे कि बैलेंस पूरा अच्छे से बना रहे। तो इनके पास 14 डेज़ हैं। डेटा कितना डेटा लग सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारा पूरा अब रोवर घूम के वहाँ को बताएगा। और वो रोवर एक प्रिंट बनाता जाएगा जिसके ऊपर इसरो और अपना अशोक चक्र बना रहेगा। तो ये मिशन है चंद्रयान 3 का और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। अब आप देखो, एक क्रिकेट एनालॉजी में जाते हैं। एक बैट्समैन ने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी T20 के अंदर, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई क्या नाम है, ये 50 भी फास्ट बना सकता है। अगर सेंचुरी मारी तो 50 भी मार सकता है। तो जो इसरो अगर चांद पे लैंड करा सकता है सिर्फ 600-700 करोड़ के अंदर, इतने में तो हॉलीवुड में पिक्चर भी नहीं बनती। आजकल तो पिक्चर भी से महंगी बनने लगी है। तो इमेजिन करो वर्ल्ड वाइड कितने ऑर्डर्स आएंगे, जो कि ऑलरेडी आते हैं सैटेलाइट के। हमारे पास कितने बिलियन डॉलर का बिजनेस बढ़ेगा। देश की छवि एक साइंस वाली, अभी तक हमारी जो छवि है वो सर्विसेज वाली है कि कंट्री इंडिया के इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, अच्छे से सर्विसेज देते हैं। अब साइंस के अंदर एक हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। हम कितने, अगर कल को मान लो हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं, उनको ये दिखाई देगा यार ये वही इंडिया है जिसने चांद पे लैंड कराया है अपना रोवर, उन्हीं का ये प्रोडक्ट है। हाँ यार प्रोडक्ट अच्छा होगा भाई। अमेरिका, जर्मनी और क्या कहते हैं अपना जापान के प्रोडक्ट्स हम क्यों अच्छा मानते हैं? क्योंकि उनके पुराने रिकॉर्ड, पुराने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं। हमारे जब अचीवमेंट धीरे करके बढ़ते जाएंगे तो धीरे करके कंट्री की पूरी इमेज ही आगे बढ़ती है। जब इमेज अच्छी होती है तो प्रोडक्ट्स चलते हैं तो देश में खुशहाली आती है। तो दिस इज़ लाइक स्टैम्पिंग आवरसेल्व्स ऑन वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया पे एक स्टैंप लगा रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये चंद्रयान 3 का बहुत, वी आर ऑन अ ग्लोबल मैप नाउ। हम पूरे ग्लोबल मैप पे छा गए। अब इसमें पीएम मोदी की भूमिका क्या है? 2013-14 के अंदर इसरो पैसे मांग रहा था और हमारे उस टाइम की गवर्नमेंट का पैसे नहीं थे देने के लिए। 14-15 में जैसी मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने इसरो का बजट 50% बढ़ा दिया, सीधा 6000 करोड़। अब ये बजट है 10,000 करोड़। अगर आपके पास उम्मीदें हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, तो भाई बिना पैसे कुछ होता नहीं ना। पैसे तो चाहिए। अगर आपको पैसा टाइम पे मिलता रहेगा तो अगला हमारा बन रहा है गगनयान, मैन मिशन टू मून। उसके बाद अभी कुछ ही दिनों बाद वो बता रहे थे अभी सोमनाथ जी इसरो के वो, कि हम लोग अब सन को हम लोग स्टडी करने के लिए आदित्य भेजने वाले हैं। कितने सारे प्लानिंग है हमारे पास, कितना टैलेंट कहाँ पड़ा हुआ है। सिर्फ पैसे की कमी से ये चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही। अब पैसा आया है, देखिए हम कहाँ पहुँचते हैं और क्या क्या करते हैं। हमारा आने वाला टाइम बहुत ज़बरदस्त है भाई। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।